अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए गाजा पीस प्लान का मसौदा तैयार किया था, जिस पर इजराइल ने सहमति जता दी थी और इंतजार था हमास के जवाब का, जो कि अब आ चुका है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ही सलाह दे दी है। दरअसल इस पीस प्लान में सबसे अहम जो बिंदु थे वो ये था कि हमास अगर इजरायली बंधकों को वापस भेज देगा, जिंदा या मुर्दा, तो इजरायली सेना गाजा से वापस चली जाएगी। इन शर्तों पर इजराइल ने हामी भर दी थी, लेकिन हमास की तरफ से जवाब नहीं आया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कहा था अगर हमास जवाब नहीं देता तो इजराइल को वो हमला करने से नहीं रोकेंगे। हालांकि हमास की तरफ से बयान सामने आया है। फिलिस्तीनी समूह ने ट्रंप गाजा शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को लेकर अपनी सहमति जता दी है, जिसमें इजरायली बंधकों की रिहाई सबसे अहम है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव के तहत बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। हमास के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। ऐसे में इजराइल को तुरंत ही गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस ला सके, क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व की बात है, जिसे लंबी शांति की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले हमास की तरफ से ट्रंप के गाजा शांति समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बयान के अनुसार हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और फिलिस्तीनी कैदियों की इजरायली जेलों से रिहाई की बात को मान लिया था। इतना ही नहीं, हमास गाजा की सत्ता को छोड़कर प्रस्ताव के तहत बनने वाली समिति को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि हमास की तरफ से कई बिंदुओं को लेकर असहमति भी जताई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब मध्यस्थों के माध्यम से इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हमास का यह बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमास इस डील को नहीं मानता है तो उसे नर्क का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने हमास को अमेरिकी समय अनुसार रविवार शाम 6 बजे तक का समय दिया था। हालांकि हमास के साथ डील और गाजा में शांति की उम्मीद लगाए बैठे ट्रंप ने हमास का बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर कतर समेत तमाम मध्यस्थ देशों को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी देशों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुद्दे पर यहां तक पहुंचने में मदद की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और बहुत सारे। आज का दिन बड़ा है। हमें इस डील को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा बंधकों के अपने घर वापस आने को लेकर उत्साहित हूँ। वह एक लंबे अरसे के बाद अपने घर वापस आएंगे। कुछ बंधकों के बारे में आप जानते हैं कि वह कैसे हालात में हैं, लेकिन फिर भी वह अपने परिजनों के पास वापस आएंगे। हमें इस मुद्दे पर अभी और सहमति बनाने की ज़रूरत है। सभी को धन्यवाद। सभी एक साथ रहें इस युद्ध को खत्म करने में और मध्य पूर्व में शांति बनाने के लिए। इस डील में सभी को बराबरी से मिला है। वहीं आपको बता दें कि इस पीस प्लान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमास को खटक रही हैं। तो बता दें कि इस पीस प्लान में कहा गया है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के अंदर ही हमास सभी बंधकों को वापस करेगा। जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में हो, उन्हें इजराइल को सौंपा जाएगा। इसके बाद इजरायली सेना एक सहमति रेखा तक वापस लौट जाएगी। गाजा को पूरी तरह से हमास से मुक्त कर दिया जाएगा। गाजा में हमास या फिलिस्तीन किसी का भी शासन नहीं चलेगा, बल्कि एक अलग इंटरनेशनल बॉडीज का विकास करेगी। गाजा में कोई मिलिट्री नहीं होगी। हमास के हथियार और प्रोडक्शन क्षमताएं खत्म की जाएंगी। वही फिलिस्तीन के राज्य बनने की संभावना का जिक्र तो है, लेकिन बेहद धुंधले शब्दों में। प्रस्ताव कहता है कि जब गाजा में पुनर्निर्माण आगे बढ़ेगा और जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सुधार कार्यक्रम ईमानदारी से लागू होगा, तभी राज्य बनने के हालात बन सकते हैं।
यानी गाजा विकास और पीए सुधार को शर्तों के रूप में जोड़ा गया है। इसके बाद भी राज्य बनने की बात हो भी सकती है और नहीं भी। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी ट्रंप के साथ हुई मुलाकात में फिलिस्तीनी राज्य का मुद्दा नहीं उठा। ट्रंप ने इस बात पर जोर नहीं दिया। यही वजह है कि ये प्लान फिलिस्तीन के असली सवाल स्टेटहुड को नजरअंदाज करता हुआ दिखता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा संघर्ष को लेकर उनका सीजफायर प्रस्ताव लगभग तय है और सभी अरब व मुस्लिम देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बंधकों की वापसी वाले शर्त को हमास मान गया है, लेकिन स्टेटहुड को नजरअंदाज करने पर माना जा रहा है कि हमास अभी भी नाराज है या असहमत है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागी। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है यह कार्रवाई गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में की गई है। वह इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जल्द ही देगा। बीते सप्ताह गाजा में हुई जमीनी झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही बमबारी और गोलीबारी के चलते गाजा के अस्पतालों पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वह इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि